इज शिवानी फ्रॉम ट्यूटर कैबिन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का अध्याय नंबर 1, जिसमें हम आज से शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इतनी बात समझ में। इसके पहले हमने क्लास 8 में जब ये अध्याय नंबर 1 जब स्टार्ट किया था तो इसका परिचय हमने देखा था। उस परिचय में हमने देखा है कि संख्याएं क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। उसी के साथ साथ हमने देखा है कुछ गुणधर्म। ठीक है, संख्याओं के कुछ गुणधर्म जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज, तो वो हमने समझने की कोशिश की थी। इतनी बात समझ में। ठीक है, तो आज से हम देखने वाले प्रश्नावली 1.1 उसका पहला क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणों का यूज़ करना है और इसका मान जो है ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई ये प्रश्न दिया है, ठीक है, ये कुछ भी इसमें वैल्यूज़ जो है लिखी हुई है। इतनी बात समझ में आ रही। मैं यहाँ पे इसको अरेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले संख्याओं को अरेंज करके लिख लेती हूँ, सरल करके लिख लेती हूँ। इतनी बात समझ में आ रही। जैसे ये -2/3 तो ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, इंटू 3/5। अब देखिए मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है 3/5 गुणा 1/6, तो मैं इसे यहाँ पे लिख लूँगी -3/5 गुणा 1/6। इतनी बात समझ में। और बचा क्या हमारे पास 5/2, बचा क्या हमारे पास 5/2, तो प्लस 5/2। तो देखो यहाँ पर मैंने कौन सी गुण का यूज़ किया है, यहाँ पे लिख लो क्रम विनिमय गुण। कौन सा? क्रम विनिमय या क्रम विनिमयता गुण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए क्रम विनिमय गुण पता तो है क्या होता है, a + b या b + a। ठीक है, कुछ भी करो सेम आंसर आएगा। तो ये होता है हमारा क्रम विनिमय गुण। इतनी बात समझ में। ठीक है, अब देखो इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है और बीच में काय का चिन्ह लगा है, माइनस का। अब मैंने एक गुण समझाया था आपको जिसको बोलते वितरकता। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हमने क्या सीखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होती देखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा था a b + c, कुछ ऐसा दिया था। तो हम क्या करते थे, पहले इस a का गुणा इस b में करते थे, मतलब हम a को b को दे देते पहले, फिर a को c को दे देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते, वितरण कर देते थे काय का, a का। कैसे? a b, पहले a का गुणा b में, फिर a का गुणा c में, तो प्लस ac। ऐसे ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इतना समझ में आया। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी इस 3/5 को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, वितरण किया हुआ है। कैसे? आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, मतलब इसमें कॉमन क्या है a, और इन दोनों में कॉमन क्या है 3/5। ठीक है, तो यदि इस प्रकार से है तो मैं इसको इस प्रकार से कर सकती हूँ, बात एक ही है ना। इस प्रकार से तो मैं इसको इस प्रकार करूँगी, तो मतलब दोनों में कॉमन क्या है 3/5। ठीक है, तो मैं क्या कॉमन लूँगी, देखो मैं यहाँ पे -3/5 जो है कॉमन ले लूँगी। क्या ले लूँगी? -3/5। इतनी बात समझ में आई। मैंने 3/5 कॉमन ले लिया, तो इन दोनों में से 3/5 बाहर गया, तो बचा क्या 2/3। 2/3 ही बचा। अब माइनस क्यों नहीं, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या रहेगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। इतनी बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन मैंने तो माइनस बाहर ले लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, प्लस। और यहाँ पे 3/5 बाहर दे दिया है मैंने, तो बचा क्या 1/6, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1/6। इतनी बात समझ में। ठीक है, फिर ये 5/2 ऐसा का ऐसा। अब मैंने यहाँ पे कौन सा गुण लगाया वो भी लिख देती हूँ मैं, वितरकता। वितरकता गुण। ठीक है, वितरकता गुण। चलिए देख, इतना समझ में आया। अब देखो इन दोनों का मैं इसको ऐसा कैसा रहने दीजिए 3/5। ठीक है,
इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। दोनों का एलसीएम लेते तो आता है 3 और 6 का, तो कितना आएगा 6। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6 2 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6 तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 ये इससे कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6 तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4। ठीक है, इतनी बात समझ में। उसके बाद में 6 से 6 कटा कितना बचा 1, तो 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1। इतनी बात समझ में आ गई। फिर प्लस 5/2 ऐसा का ऐसा, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब 3/5 फिर से ऐसा का ऐसा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है इनटू है ना, पॉइंट है मतलब क्या है इनटू है। अब 4 और 1 कितना होता है 5, 5/6। इतनी बात समझ में आ गई, 5/6 आ गया। अब ये प्लस 5/2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए ये 5 और ये 5 कट सकते हैं क्योंकि बीच में काई का चिन्ह है गुणा का, तो आपस में कट जाएंगे। तो ये 5 से ये 5 खत्म। 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगी, यहाँ पे करूँगी क्वेश्चन। आगे देखिए ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया। ठीक है, अभी बचा क्या यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या बचा 2। देखो ये तो कट ही गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करूँगी तो क्या आएगा -1, 2 का गुणा 1 में करूँगी तो क्या आएगा 2, है ना, तो क्या आ गया -1/2। इतनी बात समझ में। अब ये तो कट गया, बचा क्या प्लस 5/2, प्लस 5/2। इतनी बात समझ में। ठीक है, अब दोनों का जो हर है वो सेम है तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 2। ठीक है, 2 से 2 कटा बचा क्या -1, फिर 2 से 2 कटा बचा प्लस का 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा 4, 4/2। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो क्या आया हमारा 2। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुण धर्मों का उपयोग करके जो है इसका मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले हमने क्रम विनिमय गुण लगाकर इनको अरेंज कर लिया, सरल फॉर्म में कर लिया। फिर डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरकता गुण लगा के इसको कॉमन निकाल दिया, फिर सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर जो है आ चुका है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ठीक है।